एम प्राइस बॉन्ड रूटीन चैनल की तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। 200 वाले ड्रा में इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद के लिए 15 तारीख को ये मेरी फ़ाइनल वीडियो है और थोड़ा से रिज़ल्ट ज़रा चेंज हो गए हैं। जो मेरी पहली वीडियो थी, अभी मैं आपको एक रूटीन दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी रूटीन है ये। अभी देखें 0-1 का आंकड़ा लगा था, ठीक है जी। अब ये पूरी हिस्ट्री में 0-1 आया है और उसके बाद क्या होता है ज़रा ये देखिए। पहली दफ़ा 0-1 ये लगा है, दूसरी दफ़ा 0-1 का आंकड़ा ये लगा है, तीसरी दफ़ा 0-1 का आंकड़ा ये लगा है, चौथी दफ़ा ये लगा है, पाँचवीं दफ़ा 15,000 में लगा है और अब यहाँ पे रिज़ल्ट, ठीक है जी। अब ये ध्यान से ज़रा देखिएगा, कोशिश करूँगा कि मैं इसको ईज़िली समझा सकूँ। 0-1 का आंकड़ा जिस तरह अब लगा और 15 दिन के बाद रहा है, तो 0-1 का आंकड़ा 200 वाले में लगा, 15 दिन बाद 15,000 में 0-9 का आंकड़ा लगा, ठीक है, लाहौर शहर में। इसमें दो चालें होंगी, ज़रा उस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। 0-1 के बाद 0-9 लगा, लाहौर शहर है। हमने करंट ड्रा पीछे चले जाना है, लास्ट लाहौर कहाँ लगा, तो यहाँ पे लाहौर लगा। इसका सफ़ा 4 था, 4 और 9 की जमा आनी थी, तो ये देखें 4-9 की जमा आ गई, ठीक हो गया। अब ये 0 का सफ़ा कहाँ से आया वो भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। लाहौर में ड्रा है, करंट लाहौर में हमने पहला जो उसका डिजिट था, सफ़ा था, उसकी जमा आ गई। अब लाहौर इसी प्राइस बांड में लास्ट कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे लगा है, ठीक है जी। तो 0 का सफ़ा है, तो इन सारे डिजिट में देखें 0 का है, तो 0 का सफ़ा आएगा और 4-9 की जमा आएगी, तो ये पास हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम विन करेंगे। दूसरी दफ़ा 0-1 का आंकड़ा पेशावर में हुआ है, 15 दिन के बाद कोयटा का ड्रा था। करंट में हम आएंगे पीछे, लास्ट जो इस कोयटा से पहले जो ड्रा हुआ था, तो ये है, ठीक है। और इस कोयटा में इसी प्राइस बांड में भी लास्ट ड्रा यही है, दोनों चालों में यही शहर है, ठीक है जी। पहले हम जमा आ जाते हैं। इसका सफ़ा 4 है, 4 और 9 की जमा कोयटा नेक्स्ट में आनी थी, तो ये देखें 0-1 के बाद 4-9 की जमा आ गई। इन्हीं डिजिट में सफ़ा आना था, 8 का सफ़ा लगा, तो ये देखें 8 का हिस्सा इसमें है, दूसरी दफ़ा पास हो गया। अब तीसरी दफ़ा आते हैं, ये देखें 0-1 तीसरी दफ़ा लगा फैसलाबाद में। 15 दिन बाद पेशावर ड्रा था, 63 का आंकड़ा लगा, तो पेशावर करंट पीछे हम जाएंगे, लास्ट पेशावर, इस पेशावर से पहले जो पेशावर का ड्रा था उसमें 98, 9 का सफ़ा था, 9 का ओपन था, जमा आनी थी 4-9 की, तो मुलाहिज़ा फरमाएं 4-9 की जमा यहाँ पे भी लग गई। पेशावर में ड्रा था 0-1 के बाद, इसी प्राइस बांड में हम ऊपर जाएंगे लास्ट पेशावर में, तो ये 6 का सफ़ा लगा है, तो इन सारे अल्फाज में 6 का हिस्सा है, तो यहाँ पे 6 का हिस्सा भी पास हो गया, 4-9 की जमा भी आ गई। चौथी दफ़ा मेरे भाई 0-1 ये लगा है कोयटा में, 15 दिन बाद पेशावर है, ठीक है जी। पेशावर हम लास्ट में आएंगे, तो ये पेशावर लगा हुआ है 00। ये कहता है कि 0 या 5 की जमा इस पेशावर के बाद जो ड्रा आएगा वो आएगी, तो 0-1 के बाद पेशावर आ गया, तो 5 की जमा यहाँ पे पास होगी। अब सफ़ा 6 का हम देखते हैं, पेशावर इसी प्राइस बांड में ऊपर लास्ट ड्रा पेशावर का ये है, तो ये देखें 6 का हिस्सा है, 6 का सफ़ा पास हो गया, 4 दफ़ा पास हो गया। 5वीं दफ़ा मेरे भाई ये देखें 15,000 में 0-1, 15 दिन के बाद हैदराबाद ड्रा है, 25 का आंकड़ा, 7 की जमा लगी। इसके पीछे 0-1 के बाद ये हैदराबाद है, लास्ट हैदराबाद जो करंट में हम पीछे जाएंगे, तो ये लगा हुआ है 74, 7 का सफ़ा था। कहता है 7 या 2 की जमा आएगी इस हैदराबाद के बाद 0-1 के बाद, तो 7 की जमा यहाँ पे भी पास होगी। 2 का सफ़ा इसने इसी हैदराबाद इसी प्राइस बांड में ऊपर जाएंगे, लास्ट हैदराबाद ये लगा हुआ है, तो ये देखें 2 का सफ़ा, तो इन सारे अल्फाज में 2 का सफ़ा है, ठीक हो गया जी। अब ये आखिरी दफ़ा लगा है, इसमें हम देखते हैं अपनी इस चाल को कैसे चलाएंगे। ये 0-1 फैसलाबाद, 15 दिन बाद करंट पीछे फैसलाबाद देखें,
ये वाला फैसलाबाद आया। इस फैसलाबाद के बाद ये सफ़ा 4 का था, 4 9 की वो कहता है जमा आएगी इस 01 के बाद इस फैसलाबाद में, ठीक है। तो 4 9 की यहाँ पे जमा आएगी। सफ़े जो है हमारे 200 वाले में इस फैसलाबाद के ऊपर जाएंगे तो ये फैसलाबाद है। वो कहता है जी कि 2 3 6 9 का ओपन आएगा हमारा, ओपन 2 ओपन लिखेंगे जी हम यहाँ पे 2 3 6 9, 6 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 3 6 9 4 ओपन बनेंगे, 2 3 6 और 9, ठीक हो गया जी। अब मैंने जो पहले जमा निकाली हुई है, ये जमा निकाली हुई थी 2 और 3 की, यहाँ पे भी थोड़ी सी मैं दुरुस्तगी करूँगा कि ये जमा 2 3 में ज़्यादा अहम ये है, तो हम इसके साथ जमा 4 9 की भी लगा लेंगे, ठीक हो गया जी। अब ओपन हमारे पास ये आ गए हैं, जमा हमारे पास 4 9 इस रूटीन के हिसाब से। अब मैं आपको इसके साथ क्लोज भी बता देता हूँ, क्योंकि पहली जो मेरी वीडियो थी उसके ज़रा हट के ये मुझे रूटीन ज़्यादा पावरफुल लगी है, तो फिर मैंने इसकी देख के इसमें इतनी अट्रैक्शन है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसी में हम अपनी गेम चलाएं। ये देखें 01 के बाद 15 दिन के बाद क्लोज 9 लगा, दूसरी दफ़ा 01 के बाद 1 का क्लोज बकाया लग गई, यानी कि पहले 9 और अब 1 बकाया लग गई। ये 01 के बाद क्लोज 3, ये 01 के बाद क्लोज 8, पहले बकाया, अब ये घर लग गया। अब जो 5वीं दफ़ा आएगा और 6ठी दफ़ा उसका सेम आएगा। 01 के बाद 25, 5 का क्लोज है, बकाया घर और 5 का सेम 5, ये क्लोज हो जाएगा मेरे भाई 5, ठीक हो गया जी। ओपन हमारे पास 2 3 6 9 है, क्लोज 5 है, जमा 4 9 की है। तो हम थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हैं, एक जमा जो मैंने आपको ये 2 3 की बताई हुई है, इसको थोड़ा सा ज़रा हम मुख्तसर कर लेते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी चाल है, ये जो मुझे वीडियो बनाने के बाद आया था। ये है तीसरी और चौथी पट्टी में जो सफ़ों का फ़र्क है, ये मैंने रूटीन बताई हुई है आपको। ये सफ़े का फ़र्क 3 है, क्रॉस में हमने आना है तो 66 का आंकड़ा 3 की जमा लगी हुई है, ये 66, ठीक है। दूसरी दफ़ा सफ़े का फ़र्क तीसरी चौथी पट्टी का ये आया, आंकड़ा 34 का लगा, ये 34 लग गया। ये मैं सिर्फ आंकड़ा लिखा है ताकि वक़्त हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो। तीसरी दफ़ा सफ़े तीसरी चौथी पट्टी का फ़र्क 3 है, 77 का आंकड़ा, ये 77 का आंकड़ा लग गया, ठीक है जी। 3 दफ़ा हो गया। चौथी दफ़ा ये देखें 3 3 6, इन दोनों में 3 का फ़र्क है, 3 के सफ़े और 6 के सफ़े में तीसरी चौथी पट्टी क्रॉस में 2 में आना है 41, ये 4 दफ़ा लग गया 41 का आंकड़ा। आखिरी दफ़ा ये देखें, ये 6 का सफ़ा 3 का सफ़ा फ़र्क 3, 16 का आंकड़ा, 16 का आंकड़ा लग गया। और अब ये देखें लास्ट है 6 का सफ़ा 9 का सफ़ा फ़र्क 3 है तीसरी चौथी पट्टी में, तो यहाँ पे हमने खेलना है। ये भी ज़रा देख लें, ये 3 की जमा है, ये 7 की जमा है, ये 5 की और 7 की। पहले मैंने बताया था जो मेरी पहली वीडियो थी कि 3 और 7 बकाया लगी, ये सेम या घर है तो हमने यहाँ पे 7 का सेम या बकाया खेलना था, लेकिन है ये नहीं। अब ये देखें, ये 3 की जमा है, 3 में 2 जमा किए 5, 5 में 2 जमा किए 7, 3 5 7 की जमा आ गई। अब ये जो बाकी बचा है इसको देखें, 7 की जमा, 3 2 माइनस की है 5 की जमा, 5 के बाद 2 माइनस की है 3 की जमा, यहाँ पे जमा 3 की आएगी। पहले उसने 3 2 5 2 7, अब फिर उसने वही जमा जो तीनों जमा है उसको माइनस करके उल्टा चला दिया 7 5 3। पहले मैंने 2 और 3 की निकाली थी, इस जमा में 2 और 3 की जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें 3 की जमा ज़्यादा मजबूत है, तो हम 3 जमा यही खेलते हैं। उसमें मैं आंकड़े आपको बना देता हूँ जो मेरे फाइनल होंगे। एक मैंने चीज़ और बताई हुई है आपको कि एक फ़र्क जो है हमारे पास, ये सारी रूटीनें टूट जाएंगी तो आंकड़ा फ़र्क 0 भी आ सकता है।
बंडल हमारे पास जो है बंडल लिंक जो है तल्लुक आंकड़ा वो 1 है, 6 है, 2 और 7 है। तो हम अपनी 2, 3, 4 और 9 की जमा में सिर्फ पहले आंकड़े बना लेते हैं ज़ीरो वाले। 2 की जमा, 3 की जमा, 4 की जमा और फिर ये 9 की जमा में हमारा ये आंकड़ा बन जाएगा। और 5 का भी हमारे पास है। अगर ये सारी रूटीनें टूट जाएंगी तो ये आंकड़े इसमें ज़ीरो फ़र्क में बनेंगे। ठीक है, अब हम इसमें बनाते हैं 5 के साथ 4 की जमा बनाएंगे तो 85 का आंकड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। और 3 की जमा हम बनाएंगे तो 75 का आंकड़ा बन जाएगा। और 6 की जमा अगर हम बनाते हैं तो 9 की जमा तो 45 बन जाएगा। ये 4, 3 और 2 की जमा में 65 बन जाएगा। इस क्लोज के साथ ये हमने लगाने हैं। और अब हमारे पास 2, 3, 6, 9 का सफ़ा है तो इसमें ये तकरीबन नहीं आएंगे। ये आंकड़ा इस रूटीन के तहत अहम हो जाएगा 65 का। ठीक हो गया जी, इस रूटीन के तहत। और अगर हम ये 2, 3, 6, 9 में जमा रखते हैं कि 4, 9 और 3 की, तो इसमें मैं और आपको बता देता हूँ वाज़े करके। 2 के सफ़े में अगर आपने खेलना है तो 3 की जमा में 21 आ जाएगा। ठीक है जी। और 4 की जमा में हमने 2 में ये 22 लगा दिया हुआ है। और 9 की जमा में हम 27 का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है। 3 में जब 31 का आंकड़ा लग जाएगा, 31 के साथ आपने 13 का ज़रूर खेलना है। ठीक हो गया जी। और ये 4 की जमा हो गई। 9 की जमा 3 में लगेगी 36। और 2 की जमा अगर हमने बनानी हुई तो 8, 38। लेकिन ये आंकड़े ज़्यादा, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं अहमियत देता कि इस तरह बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। आपने ये वाले खेलने आंकड़े 21 का, 65 का और 13 का। ठीक है जी। और 31 का। और 9 के सफ़े में सिर्फ यही खेलें। ठीक है। अब मैं आपको टोटल गेम जो है सारी फाइनल कर देता हूँ कि अगर जोड़े आए ज़ीरो फ़र्क में 11, 66, 22, 99 और 5। ठीक है। ये ज़्यादा अहम है क्योंकि एक रूटीन है कि जो कह रहा है कि जी एक की फैमिली के हिस्से आएंगे तो 3 आंकड़े आपने ये खेलने हैं। और उसके बाद 21 का आंकड़ा लगा लें आप, 31। एक ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको पलटी ना लग जाए। और 65 ये आंकड़े हैं। और एक आंकड़ा ये खेल लीजिएगा। ठीक है जी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े हैं। सेंटर मेरा 1 और 6 का है। ठीक है जी। और जो सेकंड आंकड़ा है सेंटर और चौथा हिस्सा, फ़र्क जो है जो भी आप सेंटर के साथ लगाएंगे तो फ़र्क उसका 2 खेल लीजिएगा तो आपका पंगूड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। इनमें जो भी आपको आंकड़ा अच्छा लगता है सेंटर 1 6 के साथ खेल के और पंगूड़ा फिगर जो है आपने उसमें फ़र्क जो है 2 का करना है। सेंटर और चौथे हिस्से का फ़र्क 2 है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।